नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश ठेवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या पश्चिम बंगाल का चुनावी युद्ध खेला होबे बनाम विकास होबे में बदल चुका है? क्योंकि ममता बनर्जी कई दिनों से खेला होबे का नारा लगा रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय जुड़ेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में इस समय जुड़ रही है श्रीरूपा मित्रा, बंगाल से है। आपका अभिनंदन है मैडम। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। मेरे साथ कमरुजुमा चौधरी साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ मानस जायसवाल साहब है, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता है टीएमसी के। सबसे पहले मैं मानस जायसवाल आपकी के पास आता हूं और सवाल बहुत स्पष्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप साफगोई से बोलते हैं और इसका भी जवाब देंगे। मानस भाई, एक बात बताइए, बंगाल में हिंसा, चुनाव में हिंसा को जायज ठहराया जा सकता है? क्या यह लोकतांत्रिक ढंग का तरीका हो सकता है? मानस, सवाल आपसे है मेरा। तो सभी को मेरा नमस्कार। और कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको मेरा नमस्कार। और आपको भी अमीश जी बहुत बहुत नमस्कार। ये बंगाल की धरती है सर, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं और हिंसा कतई हमको पसंद नहीं है और हम हिंसा का विरोध करते हैं। और हम अहिंसा का हम सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आवाज सुनाई दे रही है सर? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है सर, बोलिए। हाँ जी जी सर, देखिए मैं बीच रास्ते में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा। तो बंगाल एक बहुत ही सुरक्षित प्रांत है हिंदुस्तान का। और हम लोग अगर एनसीआरबी का डेटा देखेंगे, जो नेशनल क्राइम डेटा है, उसमें दिख रहा है कि यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तो सर पहले 6-7 जो प्रांत हैं वो तो बीजेपी का राज्य है सर। और जहां तक हिंसा का सवाल है, हम उसकी कंप्लीटली निंदा करते हैं। और आज जो कुछ भी हुआ है, हमारी नेता हम खुद उसका निंदा करते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं, यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक सेकंड, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मानस आपने बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी बात करी, बड़ी भद्र भाषा का इस्तेमाल करा। बंगाल को तो भद्र लोग भी कहा जाता है। आपने बोला कि बंगाल जो है बड़ा सुरक्षित राज्य है। बिल्कुल, बंगाल सुरक्षित राज्य होना चाहिए, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2018 का जब पंचायत चुनाव था, आप टीएमसी का हिस्सा थे या किसी और पार्टी में थे? इस सवाल का मेरे जवाब दीजिए मानस भाई। हाँ जी सर मानव बी, नॉट एस बी। जी मानव जायसवाल, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे। मानव जी, आप हाँ जी सर, 2018 का जब पंचायत चुनाव हुआ तो आप टीएमसी का हिस्सा थे। कैंडिडेट भाग गए थे, नहीं भाग गए थे? कैंडिडेट भाग गए थे कि नहीं भाग गए थे? कौन से कैंडिडेट पंचायत चुनाव के अंदर? सर आज के डेट में तो, आज की डेट के अंदर ही मैं पंचायत चुनावों की बात कर रहा हूं। तो कौन को इंटरवीन करना पड़ा था? क्या हुआ था पंचायत चुनावों के अंदर? कैंडिडेटों ने बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया था, झारखंड में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया था, ओडिशा में सुरक्षित महसूस किया था। उन्हें बंगाल में सुरक्षित नहीं लगा था? मानव, कौन बंगाल में सुरक्षित नहीं है सर? कौन बंगाल में सुरक्षित नहीं है? आइए बंगाल में कुछ दिन गुजारिए। बंगाल में कहाँ हैं आप सर? तो भाग गए थे जो बंगाल में थे। मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय है, जो कुछ दिन नहीं कई वर्षों से अब बंगाल में है। कैलाश विजयवर्गीय है मेरे साथ इस समय, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। और देश की नजर जिस राज्य पे है, बंगाल के प्रभारी। कैलाश जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका। मेरे साथ अभी कुछ देर पहले जब आपसे बात करी, उससे पहले मैं टीएमसी के प्रवक्ता से ही सवाल पूछा था। उन्होंने बोला बंगाल सबसे सुरक्षित राज्य है। कुछ दिन तो गुजारिए बंगाल में। मैं आपसे जान रहा हूं, क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बंगाल के अंदर हिंसा, बम का खेला हो रहा है? देखिए, दीदी ने बोला ना खेला होबे का तात्पर्य यही है कि वहाँ गोली चलेगी, वहाँ बम चलेंगे, वहाँ पर पोलिंग बूथ पे कब्जा होगा, वहाँ टीएमसी के गोन्स किसी भी आम आदमी को वोट डालने नहीं देंगे, उनके वोट डल जाएंगे। ये सब वहाँ पर होता आया है। और जैसा कि मैं पंचायत का चुनाव बताऊंगा, पिछली विधानसभा का चुनाव बताऊंगा आपको, कि आप किसी से भी चलते हुए व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपने वोट डाला, वो कहेगा नहीं मैं वोट डाला नहीं। फिर वोट कैसे डल गया? तो यहाँ पर वो वोटिंग परसेंटेज 70 से ऊपर होता है बंगाल में।
10-20-25% लोग वोट डालने जाते हैं, बाकी सब टीएमसी के गुंडे कब्जा करते हैं और वोट डाल देते हैं। ये टीएमसी का इतिहास रहा है। मैं इस समय धर्मेंद्र प्रधान को लाइन पर ले रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, कैलाश जी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, जिनके काफिले पर आज हमला हुआ। धर्मेंद्र प्रधान, कैसे हैं आप? आपके काफिले पे अटैक हुआ, कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ दूसरी स्क्रीन पर है। देवगन जी, मैं ठीक हूँ। वास्तविक आज नंदीग्राम में बहुत सारे इलाका में हमारे प्रत्याशी नेता शुभेंदु अधिकारी जी का कार्यक्रम था, उनके साथ हम भी थे। 3 जगह पे आज शुभेंदु अधिकारी जी की पूरा प्रचार अभियान पे हमला हुआ। पहले कालीचरणपुर में हुआ, फिर सोनाचोरा में हुआ, सोनाचोरा में तो मेरे सामने ही हुआ, फिर गरिया चक्रबेरिया में भी हमला। इस समय अजय आलोक है प्रवक्ता जेडीयू के, मेरे साथ श्री रूपा मित्रा है प्रवक्ता बीजेपी की, चौधरी साहब है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ जायसवाल साहब है प्रवक्ता टीएमसी के। अजय आलोक, बिहार में भी कुछ देर पहले चुनाव हुआ है, हमने देखा है, बंगाल में भी चुनाव हो रहा है। बिहार और बंगाल अगल बगल के राज्य हैं, स्थिति देख रहे हैं आप। वोटर निकलेगा कैसे? लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटा जाता है। अब अक्सर डिबेट के हमारे हिस्सा बनते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल में लोकतंत्र का प्रहरी खतरे में है, देश का वोटर खतरे में है। कोई कुछ बोलेगा या सब चुप रहेंगे? देखिए, हमेशा आपको याद दिलाऊं कि 2000 के बिहार चुनाव में अच्छी खासी हिंसा हुई थी। 2005 के फरवरी के चुनाव में और फिर नवंबर के चुनाव में हमने बिल्कुल चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाइए और चुनाव के पहले लगाइए, क्योंकि वोटर को धमकाने की कोशिश हो रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है कि चुनाव के पहले एक ऐसा हिंसात्मक माहौल फैला दो कि आम आदमी डर के मारे बूथ पे जाने से हिचके। ये 1 डिग्री और आगे बढ़ता है कि ये बूथ से भी आधा किलोमीटर दूर किसी बम सड़क पे बम विस्फोट करो, उसका एक हल्ला उड़ाओगे, जो भी बूथ पे निकलेगा तो समझ लो कि यहां पे बम फटेगा। के प्रवक्ता जायसवाल साहब कह रहे थे कि बंगाल कुछ दिन तो गुजारिए बंगाल में। वो धर्मेंद्र प्रधान तो 1 दिन गुजारने का है बंगाल में, और उनके रैली पर हमला हो गया। नहीं, सही बात है, वो बांग्लादेशी लोग कुछ दिन आके आराम से बंगाल में गुजार सकते हैं। उनका आधार कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है। जवाब बंगाल में गुजारने के लिए स्वतंत्र है। डॉक्टर अजय आलोक की बात का जवाब। ये बहुत ही निंदनीय बातें हैं सर। ये प्रवक्ता है कि इलेक्शन कमीशन पे चैलेंज कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को चैलेंज कर रहे हैं। आपके बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के हैं जिन्होंने ये बातें अनर्गल बातें करी। सर, मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल 80% से ऊपर वोट होता है, गुजरात तो बहुत ही नॉर्मल राज्य है, वहां 63% वोट क्यों होता है? उत्तराखंड में 60% वोट क्यों होता है? यूपी में 59% वोट क्यों होता है? क्योंकि बूथ कैप्चरिंग होती है बंगाल में। 60% वोट क्यों होता है? सर सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। आप इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप लोग मिलके इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी नैतिकता पे चैलेंज कर रहे हैं। कौन से पुलिस है बंगाल गवर्नमेंट के पास भैया? हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में बैठे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम सड़क पर बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। ये एक ऐसा प्रांत है सर जहां बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, जितनी भी पार्टियां हो, और आपकी सर जेडीयू छोटी पार्टी भी क्यों ना हो, हम सबका सम्मान करते हैं सर। बंगाल की धरती एक अकेली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री देश में है, उससे इतनी बौखलाई हुई है पूरी की भाजपा सरकार, पूरी की पूरी एनडीए। क्या तकलीफ है सर? हम कार्य का निर्वाह करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं। हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक सुनिए सर, नहीं सुनिए आज हमारे प्रधान कार्यकर्ता, बीजेपी के सबसे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक बात बोली, सबके विश्वास। सर, उन्होंने अपने मूल बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने टीएमसी के निकाले हुए, टीएमसी के टीएमसी वाला है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए उनको डॉक्टर अजय आलोक। अब जवाब तो सुनिए। देन श्री रूपा मित्रा मैडम, एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, अरे एक काम करेंगे बंधु, एक काम करेंगे, अरे बंधु एक काम, आवाज सुनिए ना, आवाज सुनिए तो सही। चलिए ना, मैं आप बंगाल में आइए, अरे मैं आपके सुनना भी पड़ेगा, मैं आपके, अरे बंगाल में क्यों नहीं रहेंगे आके?
सुनिए लेकिन तो सर सही, सुनिए, जब आप बंगाल हमारा बिल्कुल सबसे बिल्कुल, प्रिय प्रांत अरे सुनिए, है। आप मेरी बात सुनिए ना, सबसे प्रिय प्रांत है क्राइम में। अरे आप एक आगे काम हैं, कीजिए ना, क्राइम में यूपी आगे है, सुनिए क्राइम में हमारे मध्य आप लोग प्रदेश गए आगे थे है, ना। क्राइम में मानव महाराष्ट्र जायसवाल, आगे है। this is सुनिए not तो fair। सही, लगातार मानव बोले जा जायसवाल, रहे ये हैं। क्या आगे तरीका हम है? क्या है, सर? डिबेट आप के अंदर आप लगातार दूसरे की बोले जा वक्तव्य रहे को सुनेंगे ना। आपने अपनी बात को रखा, 2.5 मिनट रखा आपने अपनी बात को। लेट हिम रिस्पॉन्ड नाउ। बोले डॉक्टर आलोक। मेरा आपसे एक ही निवेदन है बंधु, बंगाल अगर मेरा इनसे एक ही निवेदन है, बंगाल अगर इतना अच्छा है, इतना सुरक्षित है, सबको कोई दिक्कत नहीं है, सबको आप सम्मान करते हैं, सब पार्टियों का सम्मान करते हैं, तो कृपया आइए, आप भी चलिए हमारे साथ चुनाव आयोग और कहिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की पोस्टिंग कल या परसों से कर दें, और मोहल्लों में भी करें, गलियों में भी करें, बूथ पे तो करें ही करें। बोलिए मानव जायसवाल बोलिए, साहब, बोलिए। करते हैं मौका आप, दीजिए बोलिए सर। नेशनल चैनल पे। सर इनको पता नहीं है, सर इनको पता नहीं है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी यहाँ पे चलन कर रही हैं। इनको पता नहीं है, अब ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इनको ज्ञान नहीं है बंगाल नहीं का। नहीं, उनको 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 खाली छवि उनको रखना चाहते हैं क्या? अरे अरे पूरा नेशनल ज्ञान है, पार्टी- वहाँ पूरा पे नहीं देखिए, कह रहे हैं। पार्टी का और बढ़ना छवि रखना चाहिए। है। मालदा अरे में सर है। नेशनल पार्टी का अगर आपको छवि रखना है जेडीयू को, तो रखिए ना सर, क्या तकलीफ है? हमको कोई तकलीफ नहीं। सबसे कम सीटों वाली सरकार के आपको मुख्यमंत्री हैं बिहार में। आपको डबल इंजन चाहिए, आपको डबल इंजन बिहार में दिख रहा है। अरे बिहार एक पर तरफ बहस बना नहीं है, दिए। बंगाल अरे पर है। सुनिए, डबल इंजन हम बिहार का बंगाल चुनाव में- हो चुका। हम बंगाल आपका में इंजन फेल स्वतंत्र हो गया रूप तो से आपको मिर्ची चाहते लग रही है। हैं, और इलेक्शन कमीशन को सब आपका इंजन फेल स्वतंत्रता हो है। गया कोई है, तो गलती आपको नहीं है मिर्ची सर। लग रही है। कोई इंजन सर सुनिए, यही सुनिए, तो आपका इंजन भ्रम फेल में हो गया है, जीने तो आपको वालों को दिक्कत हर हो चीज रही है। भ्रमित दिखती है। समस्या सर, यही आपने है जो ना। चश्मा पहना है सर, वो अब चश्मा आप तो- बीजेपी आप का देख चश्मा लीजिए। है सर। वो अरे हमने तकलीफ नहीं है कहा सर। चश्मा पहना पूरा हुआ। देश उतार रहा है वो चश्मा। मैंने तो चश्मा सर, पहना आप भी हुआ जल्दी नहीं है। उतार लीजिए सर, आप भी जल्दी उतार लीजिए। अब 2 खुश तारीख को- रहेंगे, 2 तारीख को- खुशमय जीवन होगा। 2 तारीख को और सर, पहले आप आइए। आपको गद्दी से अरे, उतारना है, तो चश्मा उतर जाए। 2 तारीख को हम पता लगेगा चाहते कि हैं किसका हमारे चश्मा राज्य में इलेक्शन हो। कहां से और कैसे उतरता है। लेकिन मेरे साथ मैडम है। वोट दें। हर मैडम महिला माफी के चाहता हूं, लिए श्री वोट रूपा देने के मित्रा लिए। आपको इंतजार हर कराया, महिला वो और गैस चौधरी का- साहब आपको भी इंतजार कराया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन आपने टीएमसी को भी सुना। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं बंगाल जीतूंगी और मैं फिर दिल्ली जाऊंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल जीत के बाद का प्लान भी डिक्लेयर कर दिया है। मैडम शिरूपा मित्रा। जी, ममता दीदी को सैल्यूट करते हैं हम, क्योंकि ममता दीदी ने, आप देखिएगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने हिंसा की राजनीति की, बम धमाके की राजनीति की, महिलाओं के इतनी बलात्कार हुई, इतनी बलात्कार और उसके ऊपर अत्याचार हुई, हत्या हुई महिलाओं को और बच्चों को। महिलाएं, जैसे मैं एक महिला हूं, चुनावी मैदान में इतनी ज्यादा महिलाएं आन से फील कर रही हैं। और दीदी को बताना चाहूंगी कि बंगाल की बेटियां इस हिंसा की राजनीति अब नहीं करने देंगी। हम लोग देख चुके हैं पिछले जायसवाल 10 साल में ये चीज देख चौधरी चुके साहब मैं हैं आपको लोगों बता ने। रहा हूं, जायसवाल साहब शिरूपा मित्रा जी की बात का मैं बता जवाब रहा हूं, मैं बता 40 रहा हूं। सेकंड 40 सेकंड। मैं बहुत ही खुश हूं कि उन्होंने दीदी को सल्यूट किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ महिला मुस्कुरा रही है। ये तो मुस्कुराना हमारे प्रांत का सबसे सुंदर है सर। रसगुल्ला और हमारे माताओं का मुस्कुराना ही से तो हमको जीवन है सर। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और सर ये जो बात बोलना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं सर, प्रधान सर ने तो एलपीजी जीडीपी को तो बहुत अच्छे से संगठित किया है, और ये जो नए बीजेपी और पुराने बीजेपी की जो लड़ाई है, उसको ये हमारे टीएमसी के ऊपर थोपना चाहते हैं। इनसे तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि इनके पुराने कार्यकर्ताओं को इनको विश्वास नहीं है उनके ऊपर। तो और सर सुन लीजिए सर, जवाब तो महिलाएं देंगी, एलपीजी के लिए देंगी, डीजल के लिए देंगी, पेट्रोल के लिए देंगी। साहब का मैं रुख करता हूं, कांग्रेस का रुख करता हूं। हालांकि कांग्रेस इस लड़ाई के अंदर अभी इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन चौधरी साहब क्या आपको लगता है कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि दीदी को हराना है या दीदी को जिताना है? तो पब्लिक आपको क्यों वोट डालेगी? अगर उन्होंने दीदी के खिलाफ ही वोट डालना होगा तो आपको वोट क्यों डालेगी? आपकी पार्टी में कंफ्यूजन भरा पड़ा। अमीश जी चौधरी साहब। अमीश जी, मैं आधा घंटा से आपका बातें सुन रहा था, आपके कार्यकर्ता के लोगों का बातें सुन रहा था। जिस तरह से आप एजेंडा सेट करना चाह रहे हो बंगाल के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, अभी आखिरकार जो आपने समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहली बात आप सुन लीजिए, यहाँ पे ये दीदी जो है कि ये कांग्रेस की प्रोडक्ट ही है। आज 2011 से लेकर 2020 तक उन्होंने शासन में आया,
कांग्रेस का बलबूते पे ही आया है और आने के बाद में सबसे पहला खंजर कांग्रेस को ही मारा है। इसीलिए बंगाल में कांग्रेस करने वाले जितना भी कार्यकर्ता या जितना भी नेतृत्व है, ये कभी भी दीदी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका राजनीति को कभी भी मानेंगे। आप मानसिकता देखिए किधर जा रही है बंगाल की। जो मैंने कहा कि बांग्लादेशियों को आके बैठा लेते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तभी ऐसी मानसिकता और ऐसी भाषा निकलती है। ये देश की सरकार है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। साहब बहादुर, थोड़ा सा अपने विचार बदलिए। ऐसे आप तो 2 तारीख को तो सही बात है, 2 तारीख को आपको गद्दी से उतार देंगे। और सही दीदी ने सही कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगी, क्योंकि इतने एमएलए आ जाएंगे आपको कि दीदी को राज्यसभा भेज सकिएगा, फिर दीदी जाके राज्यसभा में लड़ेंगी, वहां पर अच्छा रहेगा। ओके, मानव जायसवाल, आप सेपरेटिस्ट की भाषा बोल रहे हैं, अजय लोके कह रहे हैं, और दीदी के पास इतने एमएलए आ जाएंगे, उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, वो दिल्ली वाकई आ जाएंगी। जवाब सर बोलिए जायसवाल साहब। सुन लीजिए, ये इन कोर्ट्स की बातें कर रहे हैं हम। और जो प्रधानमंत्री आके हमारे प्रांत में, जब प्रधानमंत्री आते हैं और बीजेपी के स्टेट से प्रधानमंत्री वक्ता देते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता वक्ता देते हैं, पहले हमको इसका प्रमाण दीजिए। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जब हमारे होम मिनिस्टर आते हैं और जब वो कोई भाषण देते हैं तो वो होम मिनिस्टर होते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में बोलते हैं। तो सर आप इसको क्लियर कर लीजिए। और जहां तक ये बात करते हैं कांग्रेस और जोट या जो भी, सर जेडीयू की बीजेपी की जुटी हुई सरकार है, जेडीयू की बीजेपी की जुटी हुई सरकार है दिल्ली में। बंगाल में कौन सा शेयर रेशियो चल रहा है आपका, बता दीजिए। तीसरी बात मैं सर आपसे बोलना चाहता हूं, जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने दुर्गा पूजा के लिए बोला था, सर थोड़ा क्षमता दीजिए सर, मैंने आपको सुना है सर, रुक जाइए सर, क्षमता रखिए सर सुनने की। आप बड़े हैं, क्षमता रखिए सर, क्षमता रखिए सर, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, क्षमता रखिए सर, क्षमता रखिए। सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, मैं दुर्गा पूजा के लिए बात कर रहा हूँ। मैं प्रेस के लिए भाषा मत बोलिए, मैं इंडियन हूँ। शुक्रिया बंगाल की जनता, राहुल गांधी। मेरे पास चर्चा का फिलहाल इतना ही समय है, मैं माफी चाहता हूँ, बाकी 2 मेहमानों के पास नहीं